हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुमाली। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरा फेमिनिन हाइजीन रूटीन, जो कि मैं डेली लाइफ में इसे मेंटेन करती हूं और ये करना भी चाहिए हर किसी को, बिकॉज मुझे लगता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ छोटे छोटे चीज़ें, बहुत बड़ी भी कुछ नहीं है और ये बहुत ही ईजिली हम फॉलो भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये रेगुलर के लाइफ में फॉलो करती हूँ और इसलिए ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एवरीडे नहाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर कभी कभार विंटर सीजन में ना हम एक आध दिन स्किप कर देते हैं, पर बेंगलोर में इतना ठंड नहीं पड़ती कि मुझे स्किप करना पड़े नहाना, तो मैं एवरी डे शावर लेती हूँ। और स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप कभी कभार स्किप कर भी देते हो किसी भी कारण से, पर पीरियड्स के वो 3-4 दिन जरूर शावर लेना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी और आपके हेल्थ के लिए भी। और एवरीडे शावर लेने के टाइम में मैं कोई ना कोई शावर जेल जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी भी है। क्योंकि एवरीडे हम जो काम करते हैं, जो बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज, या तो अगर कुकिंग की बात करूँ तो ऑयल मसाला वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ऊपर से स्वेट हमारे स्किन पे रह जाते हैं, तो इसे भी एक हल्का सा क्लीन करना एवरीडे बहुत ज़रूरी होता है। पीरियड्स के दिनों में मैं एवरी 4 to 5 आवर्स में एक बार सैनिटरी पैड चेंज करती हूँ और उसके साथ साथ मैं अपना पैंटी भी चेंज करती हूँ, दिन में 2 से 3 बार, अगर ज़रूरत ना पड़े तब भी। क्योंकि उस टाइम में मुझे लगता है कि सिर्फ पैड ही नहीं, उसके साथ साथ हमें पैंटीज भी चेंज करते रहना चाहिए, तो ये हमारे हाइजीन मेंटेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो पैंटी है वो मैं कभी भी वॉशिंग मशीन पे सारे कपड़ों के साथ वॉश नहीं करती। इसे मैं हमेशा एक अलग जगह पे, जैसे कि बाथरूम में जो मग होता है जो इसी पर्पस में यूज होता है, वो एक रख देती हूँ और उसके साथ मैं इसे क्लीन करती हूँ। और क्लीन करने के बाद मैं जब इसे लास्ट वॉश करती हूँ तो उस टाइम में मैं डेटॉल पानी से इसे वॉश करती हूँ, बिकॉज डेटॉल बहुत अच्छा होता है कीटाणु को नाश करने के लिए। क्योंकि बचपन से सुना है कि डेटॉल जर्म्स को किल करता है, तो 99.99% जर्म्स किल करता है, ये मैं बचपन से सुना है, वो यूज भी करती आई हूँ। तो आज भी मैं इस पे ट्रस्ट रखती हूँ और ये मुझे उस टाइम के लिए बहुत जरूरत पड़ती है। और मेरे हाइजीन मेंटेन का जो रूटीन है उसमें डेटॉल है एकदम हीरो प्रोडक्ट, तो इसे मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो डायरेक्टली, तो व्यू टैग में जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। टॉवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली हाइजीन मेंटेन के लिए। तो हमारे घर पे हर किसी के लिए अलग अलग टॉवल होता है, कोई किसी का टॉवल यूज नहीं करता। हर किसी के लिए 2-2 टॉवल रखे हुए हैं, आर्यन के भी अलग, मिथुन का अलग और मेरा अलग। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हर एक चीज आप एक दूसरे का तो यूज कर सकते हो फैमिली मेंबर्स में, पर टॉवल एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी के लिए अलग अलग होना बहुत जरूरी है। हर किसी का एक ही प्रॉब्लम होता है कि अंडर आर्म में स्वेट और थोड़ा बैड स्मेल, तो इसका प्रॉब्लम ऑब्वियसली मुझे भी होता है और मेरा तो स्वेट बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं क्यों। पर मैं हमेशा अपने पर्स में एक वाइप रखती हूँ, जो कि मैं कहीं अगर जाती हूँ तो वॉशरूम जब यूज करती हूँ तो वॉशरूम में जाके मैं अपना अंडर आर्म को क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, वो जो स्वेट है वो भी निकल जाते हैं और कुछ अगर डर्स वगैरह कुछ है तो वो भी निकल जाते हैं और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा स्मेल आता है। तो यहाँ पे और एक काम हम कर सकते हैं, हम साथ में एक सैनिटाइजर रख सकते हैं, जो कि सैनिटाइजर को भी अगर थोड़ा सा अपने हाथ में लेके आप अंडर आर्म में लगा लो, तो इस तरह से सैनिटाइजर भी जर्म्स को क्लीन कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा स्मेल भी आ सकता है। पर मैं नॉर्मली सैनिटाइजर इतना ज्यादा मतलब इस पर्पस में यूज नहीं करती, तो वाइप से मेरा काम हो जाता है। पर वाइप में आप सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा स्वेट आता है या लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप बाहर जाते हो तो। एवरीडे मैं 2 टाइम ब्रश करती हूँ और रात को सोने से पहले तो ब्रश मैं जरूर करती हूँ, बिकॉज कभी कभार खाना खाते हुए ना कुछ दांतों के बीच में फंस जाते हैं, पर वो हम फील नहीं कर पाते। कभी अगर बड़ा सा कुछ फंस जाते तो हम फील कर पाते हैं और उस टाइम में हम फ्लॉस यूज कर लेते हैं, पर कभी कभार छोटा मोटा कुछ फंस जाए तो फील नहीं होता। तो ब्रश करने के बाद वो निकल जाते हैं और मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रेश फील होता है। और बिना ब्रश के अगर मैं सो ना तो कुछ इनकम्प्लीट सा फील होता है। जैसे कि नाइट टाइम स्किन केयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाइट टाइम स्किन केयर में ही मैं ब्रश को इंक्लूड करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आपको फ्रेश दिखना है तो सिर्फ बाहर से क्यों, आप अंदर से भी अपने आप को फ्रेश रखो। एवरीडे सोने से पहले मैं स्किन केयर और हेयर केयर कर लेती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है हर किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रात के टाइम एक ऐसा टाइम है जब आप बाहर नहीं निकलते हो, जब सनलाइट नहीं होता है, धूल मिट्टी के आसपास भी आपको जाना नहीं पड़ रहा है, तो इस टाइम में हेयर और स्किन को भी हम थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं। तो इस टाइम में ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इसका असर सबसे ज़्यादा दिखता है। तो आप आराम से आप अपने आप को पैम्पर कर सकते हो रात के टाइम में और उसके बाद
आप सोने चले जाओ बस। तो स्किन केयर जैसे कि मैं करती हूँ तो ये बहुत पहले भी आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। उसके अलावा भी मैं हैंड क्रीम, बॉडी लोशन, ये सारी चीजें तो करती हूँ। और हेयर केयर में मैं जिस दिन हेयर ऑयलिंग करती हूँ तो पहले दिन रात को ही मैं हेयर में ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ, उसके साथ थोड़ा सा मसाज भी कर लेती हूँ और फिर हेयर को टाई करके सो जाती हूँ। और जिस दिन मैं हेयर ऑयल यूज नहीं करती तो उस दिन मैं हेयर सीरम यूज करती हूँ, और ये हेयर सीरम मेरे स्कैल्प के लिए और मेरे हेयर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जबकि मैं हर तरीके के ड्रेसेस पहनती हूँ तो हमेशा मैं अपने हाथ और पैर के जो हेयर है उसे रिमूव करना पसंद करती हूँ। पर आजकल मैं लास्ट कुछ महीनों से एक्चुअली मैं हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो इतना फ्रिक्वेंट मुझे हेयर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब भी करती हूँ मैं हमेशा रेजर यूज़ करती हूँ। पर धीरे धीरे जबकि सेटिंग्स बढ़ता जाएगा तब शायद मुझे रेजर की और फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिलहाल तो अभी भी महीने में एक बार मुझे रेजर यूज़ करना पड़ता है। ये ट्रीटमेंट लेने से पहले तो मैं 15 डेज में एक बार अपना हेयर रिमूव करती थी, और अभी महीने में एक बार, क्योंकि 2 महीने में एक बार मैं ये सेटिंग लेती हूँ। ये मेरा सेटिंग होता है जो हेयर रिडक्शन का, तो इसके बीच में मुझे एक बार करना पड़ता है। तो अभी बहुत ही कम हो गए हैं मेरा हेयर, इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है हेयर का। पर हमेशा मुझे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहना पसंद है, क्योंकि कहीं पर भी अगर जाऊँ तो उस टाइम में अगर मुझे कुछ शॉर्ट ड्रेस पहनना पड़े तो उस टाइम में मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे मेरा तो पैर में अभी हेयर है तो वो तो मैंने क्लीन नहीं की। तो हमेशा मैं रेडी रहती हूँ किसी भी टाइप का ड्रेस पहनने के लिए। जब भी मैं शैम्पू करती हूँ तो उसके पहले दिन मैं हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ अपने हेयर पे। तो नेक्स्ट डे जब मैं शैम्पू करने जाती हूँ तो जब तक कि ना ये पूरा ऑयल मेरे हेयर से निकल जाए तब तक मैं शैम्पू करती रहती हूँ। लाइक 2 टाइम या 3 टाइम्स मैं शैम्पू करती हूँ। जब तक अच्छे से फोम क्रिएट ना हो तब तक मैं शैम्पू करती हूँ, बिकॉज जो ऑयल हम अप्लाई करके पूरी रात रहते हैं ना, तो उस ऑयल के साथ साथ ना जाने कितनी सारी चीज़ें हमारे स्कैल्प पे चिपक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जब शैम्पू करना है तो ऐसा नहीं कि एक बार शैम्पू करके फिर हम हेयर को वॉश कर ले। शैम्पू आप पहली बार करो, देखना थोड़ा सा भी आपका फोम नहीं आएगा तो उसके बाद प्लेन वाटर से क्लीन कर दो। उसके बाद सेकेंड टाइम आप अप्लाई करो, उसके बाद अगर ठीक ठाक से फोम आ जाता है तब तो ठीक है। इसका मतलब है ऑयल और उसके साथ साथ जो भी पोल्यूशन या डस्ट वगैरह आपके स्कैल्प पे था वो क्लियर हो चुके हैं। पर फिर भी अगर सेकेंड टाइम नहीं होता है तो थर्ड टाइम भी आप थोड़ा सा शैम्पू कर लो, देखना थर्ड टाइम बहुत अच्छा सा फोम भी क्रिएट होगा और उसके साथ जो फोम का कलर होगा वो बिल्कुल व्हाइट होगा। तो तब समझ लेना चाहिए कि आपका हेयर पूरी तरह से क्लीन है, और उसके बाद आप प्लेन वाटर से इसे धो सकते हो। और जब पानी पूरी तरह से निकल जाए आपके हेयर से और थोड़ा सा गीला रहे तो उस टाइम में आप एक हेयर सीरम जरूर यूज करना, बिकॉज हेयर सीरम कौन सा भी आप यूज करें पर यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये आपके हेयर में नॉट नहीं लाते और अननेसेसरी हेयर लॉस भी नहीं होता। तो हेयर सीरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर हेयर वॉश। सो गाइज ये रहा मेरा कुछ हाइजीन रूटीन, और इसे आप स्किन केयर हेयर केयर रूटीन भी बोल सकते हो, जिसे मैं एवरीडे मेंटेन भी करती हूँ। और आज मैं आपके साथ इसे शेयर किया है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप चाहे तो आप खुद भी इसे फॉलो करके देख सकते हो एक बार, ये आपका फायदा ही करेगा। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।